देश भर में छठ पूजा पर आज ऐसे दिया गया डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य। देखिए तस्वीरें। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ का त्योहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। आज छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। देखते हैं सभी शहरों में सूर्य देवता को अर्घ्य देने की तस्वीरें। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हुई। छठ के इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अर्घ्य और चौथे दिन पारण दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रती महिलाएं छठ का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं शाम को किसी नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। यह अर्घ्य पानी में दूध डालकर दिया जाता है। सूर्यास्त के समय व्रती महिला के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद होते हैं। साथ ही इस दिन बांस से बनी टोकरी, जिसे लोग भाषा में सूप कहा जाता है, उसमें फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल, फूल, चावल के लड्डू, मूली, कंदमूल आदि रखकर पूजा की जाती है। मैं प्रिया शर्मा हूँ, कृष्णा बिहार से आई हूँ। यहाँ के सभी तालाब पे हमारे हस्बैंड ने घूम घूम कर देखा। थोड़ी सी और तालाब से 23 तालाब की थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति थी, लेकिन जब यहाँ मैं आई तो काफ़ी फिसलन थी और मतलब ऐसा स्थिति था कि कई हमारे सामने बड़े बुजुर्ग लेडीज़ थे जो अनबैलेंस होकर गिर पड़े। मैं उनको संभाली हूँ। एक दो बच्ची तो देखी कि मैं गिर गई, स्लिप होकर उनकी सिर भी फट गया। तो थोड़ी सी प्रशासन को, हमारा दिवाकर जी की व्रत है, हम लोग इतना आस्था और विश्वास से व्रत करने आते हैं। साल भर में हम इतने बड़े व्रत को करते हैं, इतना कष्ट से इस व्रत को हम लोग पालन करते हैं और थोड़ी सुख सुविधा की हमें ज़रूरत है कि थोड़ी सी हमें और सुविधा हो। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था हो। बहुत गंदी बदबू आ रही है पानी में। तो मैं हर बार नहाती थी, लेकिन इस बार पानी की स्थिति देखकर मैं नहा नहीं पाई। तो क्या हमारी जो हमारी डिमांड है प्रशासन से यही है कि थोड़े कम से कम छठ के समय में घाट वाट की व्यवस्था अच्छी कर दे, ताकि हमें और अच्छे से व्रत करने में उत्साहित फील हो, महसूस हो। छठ पूजा के बारे में बताएंगे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या मान्यता है? छठ के शुरुआत हम पश्चिमी तिथि से, चौथी तिथि से करते हैं। उस दिन नहाय खाए बोलते हैं, चना के दाल और चावल, लौकी भात बोलते हैं उसको। दूसरे दिन पश्चिमी के दिन खीर का प्रसाद होता है, शाम को व्रत रख के करते हैं। आज हम लोग सब मिलकर इसको व्रत को ठेकुआ के बनाते हैं दिन भर। निराजली व्रत है हमारी। उसके बाद हम लोग सब, ये हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग 36 घंटा तक निर्जल उपवास है। कितना कठिन होता है? कठिन, देखिए आस्था में कठिनाई नहीं फील होती है। आस्था में फिर भगवान में ध्यान रहता तो कठिनाई कैसी। ये तो कोई दबाव से हम कर नहीं रहे कि कठिन लगे, हम तो वो शौक से करते हैं। हमको बहुत आनंद आता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाए तो करने में और ही आनंद आए, क्योंकि ये मेन शुद्धता की पर्व है और यहाँ शुद्धता की कमी है, सफाई की कमी है। हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि प्लीज़ आपसे ये निवेदन है, सूर्य भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि हम छठ व्रतियों के लिए हर घाट को रायगढ़ का एकदम चमका। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं क्या बोलते हैं, अब मेरी मन्नत ये थी कि मैं सीए के एग्ज़ाम में अगर पास हो जाता हूँ तो छठी मैया की पूजा अर्चना करूँगा और एक उनको सुप्पा का जो भी चढ़ाने का होता है चढ़ाऊँगा। तो जैसे ही मैंने मन्नत मांगी तो उसके अगले अटेम्प्ट पे ही मैं सीए के एग्ज़ाम को पास आउट कर लिया। परिचय बताना। मैं गुल सिंह। और बताएंगे छठ पूजा के बारे में, किस तरह से पूजा की जाती है, क्या विधि होती है? छठ पूजा हमारे बिहारियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। पहले दिन हमारे यहाँ नहा खा होता है, फिर सेकंड खरना पूजन होता है, उसके बाद संध्या आरती और फिर सुबह की हमारी जो पूजा होती है, जिसको हमारी माताएं अच्छे से पूजन करके सूर्य देव की उगते हुए, उसके बाद जल अर्पण करते हैं और अर्घ देते हैं। कितना उत्साह रहता है इसका? तो हमें साल भर का उत्साह रहता है कि यही एक पर्व है जिसके बाद हम अपना एक सेटिस्फैक्शन से रहते हैं। मेन जो फेस्टिवल रहता है वही रहता है।